गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉर्डेटा स्टडी की श्रृंखला में हम स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे। स्केलेटन सिस्टम में आज स्कल या कपाल को बनाने वाली जो अस्थियां हैं उनके बारे में हम यहाँ कुछ चर्चा करेंगे। वर्टिब्रेट हेड के ऊपर मिलने वाला जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है उसे स्कल या कपाल के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है जो 3 मेजर एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट से विकसित होती है। ये 3 मेजर एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट्स जो हैं इनका नाम है न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम तथा स्प्लेंक्नोक्रेनियम। पहली संरचना न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स हाउसेस द ब्रेन, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, तथा 3 पेयर्स ऑफ सेंसरी कैप्सूल्स जहाँ शामिल होते हैं। स्पेशली सेंस ऑर्गन्स के ऊपर का जो आवरण है, नोज़, आइज़ और ईयर्स के साथ जुड़ी हुई जो अस्थियाँ हैं वो इसमें शामिल होती हैं। सेकंड कंपोनेंट है डर्मेटोक्रेनियम। डर्मेटोक्रेनियम जो है इसमें मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स जो कि न्यूरोक्रेनियम तथा स्प्लेंक्नोक्रेनियम के साथ जुड़ी होती हैं उन्हें शामिल किया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण संरचना स्प्लेंक्नोक्रेनियम के नाम से जानी जाती है। इस संरचना में विसरल अथवा फेरिंजियल स्केलेटन शामिल होता है। यह संरचना बहुत सारे पेयर्ड आर्क्स के रूप में प्रेजेंट होती है जो कि जॉस यानी कि जबड़ों को, टंग रीजन को और इसके साथ साथ गिल रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये तीनों महत्वपूर्ण संरचनाएं जो हैं ये मिल कर के स्कल या कपाल वाली संरचना का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण अस्थियों की, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स की, जो कि स्कल के इन तीनों रीजन्स के अंदर शामिल होती है। सबसे पहले न्यूरोक्रेनियम, जिसे कॉन्ड्रोक्रेनियम के नाम से भी जाना जाता है। स्कल के इस रीजन में पाई जाने वाली जो मुख्य अस्थियां हैं उनके नाम हैं ऑसिपिटल, उसके पश्चात पैराइटल, पैराइटल के पश्चात अगली अस्थि जो होती है वो फ्रंटल, फ्रंटल के साथ साथ ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स के साथ साथ ऑप्टिक कैप्सूल्स, ऑप्टिक कैप्सूल तथा ऑटिक कैप्सूल। ये 6 मुख्य अस्थियां हैं जो मिलकर के कॉन्ड्रोक्रेनियम का निर्माण करती हैं। ये सभी अस्थियां जो हैं इनमें से कुछ कार्टिलेज अस्थियां होती हैं और कुछ अस्थियां यहाँ पर जो होती हैं वो मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स होती हैं, और कुछ अस्थियां ऐसी हैं जो कि बोन्स ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन के नाम से जानी जाती हैं। ऑसिपिटल रीजन में मिलने वाली जो अस्थियां हैं वो सुप्रा ऑसिपिटल, एक्सो ऑसिपिटल और बेसियो ऑसिपिटल नाम से जानी जाती हैं। ये तीनों की तीनों प्रकार की जो हड्डियां होती हैं ये कार्टिलेज और रिप्लेसमेंट बोन्स होती हैं। इसके पश्चात पैराइटल रीजन जो है उस रीजन में जो बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसे बेसिसिफिनॉइड और प्लूरोसिफिनाइड बोन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पैराइटल, इंटरपैराइटल और पोस्ट पैराइटल अस्थियाँ उपस्थित होती हैं। पैराइटल के पश्चात फ्रंटल रीजन, फ्रंटल यानी कि अग्रभाग की अस्थियाँ स्कल के, यहाँ जो हड्डियाँ उपस्थित होती हैं वो फ्रंटल, पोस्ट फ्रंटल, लैक्रिमल बोन्स होती हैं और ऑर्बिटोस्फिनॉइड और प्रीसिफिनॉइड बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ऑल्फैक्टरी कैप्सूल का निर्माण करने वाली जो अस्थियाँ हैं उनमें नेज़ल, वोमर, सेप्टोमैक्सिलरी और इथेमॉइड बोन्स जो होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ऑटिक कैप्सूल, इस रीजन में मिलने वाली जो अस्थियां हैं उनमें स्क्वेमोजल अस्थि, सुप्राटेम्पोरल अस्थि
एप्टोइक अस्थि, प्री ऑप्टिक अस्थि और ओपिस्थोटिक अस्थि उपस्थित होती है। ऑप्टिक कैप्सूल वाले रीजन में मिलने वाली जो अस्थि है उसे स्क्लेरोटिक बोन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात कॉन्ड्रोक्रेनियम में पैलेट या तालू वाला भाग शामिल होता है। इस रीजन के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो पैरासिफिनॉइड, वोमर बोन पर्टिकुलर मैमल्स में प्रेजेंट होती है, एंडोटेरिगोइड, टेरिगोइड बोन और एक्टोटेरिगोइड बोन यहाँ पर शामिल होती हैं। इसके साथ साथ पैलेटाइन बोन जो है ये भी पैलेट वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो कुल मिलाकर के मेनली स्कल के जो ये 7 रीजन्स हैं, ऑसिपिटल रीजन, पैराइटल रीजन, फ्रंटल रीजन, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल वाला भाग, ऑटिक कैप्सूल वाला भाग, ऑप्टिक कैप्सूल वाला भाग और पैलेट वाला भाग, इन सब भाग रीजन्स के अंदर 7 रीजन्स के अंदर हमने जिन नामों का यहाँ पर डिस्कस किया ये सभी अस्थियाँ उपस्थित होती हैं। नामांकित चित्र की सहायता से आप इनकी लोकेशन और इनके नामों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरे प्रकार का जो कंपोनेंट यहाँ पर हैं वो हैं स्प्लैंक्नोक्रेनियम। स्प्लैंक्नोक्रेनियम में जैसा कि हमने पहले बात की, इसमें अपर जॉ, लोअर जॉ, हाइड आर्क और गिल कवरिंग उपस्थित होती है, यानी कि माउथ के दोनों ओर मिलने वाले जबड़े जो हैं उनको बनाने वाली अस्थियाँ, जबड़ों के साथ साथ फेरेंजियल रीजन में मिलने वाला जो हाइड ऑपरेटस होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली अस्थियाँ और गिल्स वाले भाग को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली अस्थियाँ जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अपर जॉ का निर्माण करने वाली जो बोन्स हैं उनमें क्वाड्रेट बोन्स, एपिटेरिगोइड बोन, एलिसफिनोइड बोन और मेटाटेरिगोइड बोन शामिल होती हैं। इसके साथ साथ अपर जॉ वाले रीजन के अंदर प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जुगल और क्वाड्रोजुगल बोन्स जो होती हैं उपस्थित होती हैं। लोअर जॉ या निचला जबड़ा जो है इसमें आर्टिकुलर, मेंटो, मैकेलियन बोन, डेंटरी, दंतिकाएं जो लगती हैं, कोरेनोइड, स्पिलाइनल, एंगुलर और सुप्रा एंगुलर अस्थियाँ उपस्थित होती हैं। हाइड आर्क या हाइड चाप का निर्माण करने वाली जो अस्थियाँ हैं उसमें हायोमैंडिबुलर, कॉल्यूमिना, स्टेपीज अस्थि जिसको कहा जाता है, इसके साथ साथ सिम्प्लेक्टिक, इंटर, एपी, हाइपो, केरेटो, बेसिफाइसल बोन्स जो हैं वो शामिल होती हैं। गिल कवरिंग वाला जो रीजन है स्कल का, इस रीजन में प्री ऑपरकुलर, ऑपरकुलर, सब ऑपरकुलर, इंट्रा ऑपरकुलर और गुलर, ये सारी की सारी बोन्स जो होती हैं वो मिल कर के स्कल बोन्स का निर्माण करती हैं और डायग्राम की सहायता से हम इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।